एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 जो 1.5 साल पहले निकाली गई थी बीटीसी के द्वारा, परमानेंट नियुक्ति निकाली गई थी। उसके बाद उस वैकेंसी को सरकार के और बीटीसी प्रशासन की लापरवाही के द्वारा उसको कोर्ट में फंसा दिया गया। 610 सीट को माइनस करके कोर्ट ने 2359 पदों पर भी नियुक्ति के लिए आज तक स्टे नहीं हटा। हम लोग ये स्वास्थ्य मंत्री से, निशांत कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से ये मांग करते हैं कि आप हम लोग की विनती को सुनिए, हम लोग का आग्रह स्वीकार कीजिए और हम लोग को परमानेंट वैकेंसी दीजिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, पटना में कारगिल चौक से लेकर के गांधी मैदान होते हुए जेपी गोलंबर के पास यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लाइव टेक्नीशियन के द्वारा इन लोगों को सीएम हाउस ग्राब करना था, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँचने नहीं दिया। क्या मामला क्या आप लोग कह रहे हैं सर कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 जो 1.5 साल पहले निकाली गई थी बीटीसी के द्वारा, परमानेंट नियुक्ति निकाली गई थी। उसके बाद उस वैकेंसी को सरकार के और बीटीसी प्रशासन की लापरवाही के द्वारा उसको कोर्ट में फंसा दिया गया। 610 सीट को माइनस करके कोर्ट ने 2359 पदों पर भी नियुक्ति के लिए आज तक स्टे नहीं हटा। हम लोग ये स्वास्थ्य मंत्री से, निशांत कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से ये मांग करते हैं कि आप हम लोग की विनती को सुनिए, हम लोग का आग्रह स्वीकार कीजिए और हम लोग को परमानेंट वैकेंसी दीजिए, ताकि हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था जो आप लोग का सपना है उसको हम लोग साकार कर सकें। ये बताइए कि आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है बिहार में, शिक्षित लोग जो कि 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद सड़क पे उतर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार की। और स्वास्थ्य व्यवस्था में, हॉस्पिटल में जाइएगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे ठेके पर इंटर पास लड़के 10,000 12,000 पे लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि पढ़े हुए लिखे लोग सड़क पे जाए और अशिक्षित लोग, प्रशिक्षित लोग नहीं जाके वहाँ जांच कर रहे हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का जांच होता होगा? हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। हम लोग जो जांच रिपोर्ट देते हैं उस पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। परमानेंट नियुक्ति होगा तब जाके हम लोग सही स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधर लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सही करने में योगदान दे पाएंगे। सही जानकारी होगी तभी से हम लोग रिपोर्ट दे पाएंगे पेशेंट को। हम लोग का मामला है 2025 में हम लोग का लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया था 2359 पदों पे, जिसको सरकार कोर्ट में अभी तक रुकी हुई है वैकेंसी, जिसको अभी तक क्लियर नहीं कराया गया। हम लोग का मांग है कि उस वैकेंसी को क्लियर किया जाए और बहाली को संपन्न कराया जाए। उसके बाद सरकार पिछले साल वैकेंसी दी थी NHM के पदों पर 1064 पदों पे, जिसको अभी तक उसका फॉर्म भरने का लिंक नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है कि उसको भी क्लियर करके जल्द से जल्द सबका वैकेंसी लिया जाए। क्या आप कहाँ से हैं? हम नालंदा जिला से हैं। नालंदा, नीतीश बाबू तो वहीं से हैं। हाँ, नीतीश बाबू का जहाँ घर है वहीं से हम भी। आपको कितना कष्ट हो रहा है? बहुत कष्ट हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन जो परमानेंट होना चाहिए नहीं है, वहाँ पे 4th ग्रेड स्टाफ काम कर रहा है, जाता है CBC पिला देता है, उसको नहीं पता है क्या होता, पैरामीटर क्या है, गलत आ रहा है, रिपोर्ट दे दे रहा है। इसको परेशानी किसको हो रही है बताइए आप लोग? जनता को हो रही है। लैब टेक्नीशियन जनता का विश्वास है, लैब टेक्नीशियन जनता लोग का विश्वास है, और विश्वास नहीं रहेगा तो इलाज होगा सही से? अगर जांच नहीं करके देंगे तो यहाँ तो 4th ग्रेड का टेक्नीशियन जा करके जांच कर रहा है, फर्जी डिग्री वाला जांच कर रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, परमानेंट का नियुक्ति कर नहीं रही है, केस में फंसा दिया। ANM GNM फार्मेसी का सबका ANM GNM फार्मेसी का सबका केस किया हुआ था, सबका क्लियर कर दिया। लैब टेक्नीशियन का क्यों नहीं क्लियर हो रहा है बताइए? आप लोग बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वाले? हाँ, बहुत दिन से, लगभग 1 साल ऊपर हो गया। 2025 में वैकेंसी आई है, 2025 में वैकेंसी आई है। अभी तक टोटल 2968 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। सरकार क्या करती है? सरकार 2014 का केस कर रखा था, उसमें थोड़ा सा फर्जी डिग्री वाला घुस रखा था। 2014 में केस हुआ है, 2026 तक का क्लियर नहीं हुआ है। वो वैकेंसी में 610 पोस्ट को घटाना था। जब घटाना ही था तो डिपार्टमेंट BTSC जोड़ा क्यों था बताए? जोड़ता भी खुद है, घटाता भी खुद है, और बोलता है कि केस कर दिया लैब टेक्नीशियन, तुम लोग केस कर दिया, कोर्ट में चल रहा मामला। किसने भेजा? आपने खुद जोड़ा। बताइए। आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी। क्या कहेंगे? NHM और BTSC पर वैकेंसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए। जो कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग का लैब टेक्नीशियन एक रीढ़ की तरह है, जांच एक रीढ़ की तरह है। जब तक नहीं है जांच की प्रक्रिया पूर्ण होगी तब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई चीज़ का बीमारी या किसी भी तरीके का कोई निदान नहीं हो पाएगी। नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक पैरामेडिकल जितना भी कोर्स है सभी का एग्ज़ाम हो गया, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बस ज्वाइनिंग बचा है। सिर्फ लैब टेक्नीशियन एक इकलौता
कोर्ट से जो कि अभी तक बचा हुआ है। हम लोग मजबूर होकर धरातल पर आए हैं। अभी तो ये 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनी तो सरकार को सुनना होगा। डबल इंजन की सरकार है, फंसा रखा है लैब टेक्नीशियन वैकेंसी को। आप कहाँ से हैं? सर हम जम्मू जिला से आए हैं, लैब टेक्नीशियन है, बेरोजगार लैब टेक्नीशियन है। सर देखिए अभी ये विज्ञापन संख्या है 0/2025 में विज्ञापन आया है, जिसका अभी तक केस जो है फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। इसमें सरकार अपना काम नहीं कर रही है, कटने के काम कर रही है। अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक ही आप उसमें जांच करने वाले कर्मी की नियुक्ति नहीं करते हैं। अब आवाम जो इतना है सब परेशान है। ये छात्र हित को देखते हुए सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े छापे मारते हैं, करते हैं, तो आप अपना जो भी है वो निकलिए वहाँ से, अपना बहाली पर ध्यान दीजिए ताकि गरीब जो भी हैं, असहाय हैं, उनका अच्छा तरीके से इलाज हो सके। आप कहाँ से आए हैं? हम सीवान जिले से हैं। सीवान जिला से, क्या कहिएगा प्रोटेस्ट को लेकर? जी कहना यही चाहेंगे कि हम जिस जिले से आते हैं उस जिले से हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे हैं, जिन्होंने इस बहाली को निकाला था और वो खुद ही बहाली निकाले थे और खुद ही उनके अधिकारी लोग बहाली को फंसा करके चले गए। उनके अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के बीच ये लफड़ा चल रहा है, ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं बहाली को। अभी तक इसमें हम लोग पीस रहे हैं। पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है खराब हो रखा है। आप कहाँ से आए हैं? NMCS पटना से। क्या कहिएगा इस प्रोटेस्ट को लेकर? ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे सरकार को हमारी बात मानना चाहिए। हमारी वैकेंसी जो मार्च में आई है उसका अभी तक डिले कर रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक सरकार चेंज होते रहा है लेकिन वो अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मांग है कि लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पूरा करने के लिए आप सोच लीजिए कि आप लैब टेक्नीशियन के बिना एक डॉक्टर भी अधूरा है। सोचिए कि अगर लैब टेक्नीशियन जांच ही करके नहीं देगा तो डॉक्टर क्या लिखेगा रिपोर्ट पे? आप सोच लीजिए, लैब टेक्नीशियन जांच करके देता है तब जाकर डॉक्टर दवाई लिखता है। समझिए कि लैब टेक्नीशियन के बिना एक डॉक्टर भी अधूरा है, लेकिन लैब टेक्नीशियन का कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है। सोच लीजिए कि लैब टेक्नीशियन का 10 साल से वैकेंसी नहीं आया, अब वैकेंसी आया भी तो उस पर स्टे लग गया, सारा ट्रेड पे क्लियर हो गया, लेकिन सिर्फ लैब टेक्नीशियन के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता है और भेदभाव होता है। तो आप लोग के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार की आवाज़, सरकार तक हम लोग का आवाज़ पहुँचे और 2969 का पोस्ट क्लियर करें और NHM का जो लिंक बंद कर दिया गया है उस लिंक को वो जारी करने के वो जल्द से जल्द जारी करें। ये आप लोग के मीडिया के माध्यम से यह है कि सरकार तक इसको आप पहुँचाने का जल्द से जल्द आप जरूर करें। देखिए 2025 की वैकेंसी है और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, ये लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो पोस्ट को आप लोग रोक लगा दिए हैं उस पोस्ट को जल्दी से वैकेंसी निकाले और हम लोग को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। ये लोग ट्रेंड हैं और ये आज JP सेतु मतलब गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग को CM हाउस तक जाना था, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको रोक लिया गया है, लेकिन ये अपनी मांग को मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।